बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। सबको नया साल मुबारक हो। नया साल 2022 स्टार्ट हो गया। आज पहला दिन है। हमने पिछले साल से क्या सीखा, हमने क्या अचीवमेंट्स की, कौन सी गलतियां हमने की, कौन सी गलतियों से हमने सबक सीखा, कौन सी अचीवमेंट्स को हमने अप्रिशिएट किया, कौन से कम्युनिटी वर्क्स हमने किए, कितने हम सेल्फिश रहे और कितने हम सेल्फलेस रहें, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। 2020-2021 देवर चैलेंजिंग ईयर्स, बहुत चैलेंजिंग साल थे कोविड-19 के हवाले से। बहुत हमारे दोस्त, हमारे बुज़ुर्ग हैं जो आज हमारे यहाँ नहीं है और वो इस दुनिया में नहीं रहें। कोविड-19 का हमला अभी तक जारी है, नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। अच्छी बातें हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से इसकी कम्युनिकेबिलिटी कम हो चुकी है और इसकी सेवेरिटी भी कम हो चुकी है, मगर अभी भी हम एहतियात कर रहे हैं। रेगुलर मास्क का इस्तेमाल, वैक्सीनेशन, रेगुलर PCR। अभी चूँकि मैं पार्क में हूँ और मेरे यहाँ कोई नहीं है, आई हैव अ मास्क बट टू मेक अ वीडियो क्लियर, इसलिए मैंने मास्क उतारा है। आई एम वैक्सीनेटेड एंड PCR इज़ नेगेटिव। तो एक वो चैलेंजिंग साल था, बहुत ब्लेसिंग्स भी रहे हमारे ऊपर, इंजॉय भी हमने किया, सिर्फ चैलेंजेस नहीं थे। इसके लिए वी मस्ट बी ग्रेटफुल, हमें थैंकफुल होना चाहिए। साल 2021 भी चैलेंजिंग रहा इसी तरह, और आज इज़ द फर्स्ट डे ऑफ 2022, 2022 का पहला दिन है। और रात को बहुत फायरवर्क्स होते रहे, लोग खुशियाँ मनाते रहे, और आज लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। अच्छी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ग्रेटफुल दैट वी गॉट अ न्यू ईयर, वी एंटर्ड इनटू अ न्यू ईयर एंड वी आर हियर, वी आर लिविंग। तो हम खुश हैं, ग्रेटफुल है, थैंकफुल है कि हम नए साल में दाखिल हो गए और हमें ज़िंदगी का एक नया टाइम मिला, पहला दिन मिला हमें 2022 का। अभी इसको रियलिटी में हम हैप्पी न्यू ईयर किस तरह बनाएंगे? रियलिटी में हैप्पी न्यू ईयर तब बनेगा जब हम अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, इसको हम हैप्पी न्यू ईयर बनाएंगे। अपने लिए हमने गोल्स सेट करने हैं। गोल्स बनते हैं विज़न से, ड्रीम से, और ड्रीम और विजन्स बनते हैं अच्छे लोगों के साथ रहने से, जो स्किलफुल हैं, जो वाइज लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके यहाँ रहने से हमें विज़न मिलता है, हमें ड्रीम्स मिलते हैं। उन विजन्स और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हम गोल्स सेट करते हैं, और गोल्स को अचीव करने के लिए हम पाथवेज सेट करते हैं, और पाथवेज को अबूर करने के लिए हम बेबी स्टेप्स लेते हैं, लोगों की हेल्प देते हैं, स्किलफुल लोगों की, और हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो 2022 में हमने अपने गोल्स को सेट करने हैं आज से कि हमने क्या अचीव करना है, कौन सी गलतियां हम कर चुके हैं पिछले साल में, अपने साथ, दूसरों के साथ, किसको तकलीफ़ दी है, किस तरह हम उनको कंपेंसेट करें, किसको अजियत दी है, किस तरह हम उनको कंपेंसेट करें। क्योंकि जब भी हम किसी को तकलीफ़ देते हैं, किसी का हक़ छीनते हैं, तो वी हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव टू पे फॉर इट। हमने पे करना है। किस सूरत में, किसी भी सूरत में अपने ऊपर तकलीफ़ आती है, मसाइल बढ़ जाते हैं, हम अचीव नहीं कर पाते, यह कुदरत का निज़ाम है। अगर हम हेल्प करते हैं या हमने हेल्प किया है, वी मस्ट गेट पेड फॉर इट, एंड कुदरत का फिर भी निज़ाम है। फिर अगर हम किसी के साथ हेल्प आउट करते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, तो कुदरत हमें पे करती है किसी सूरत में भी। अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस, अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट्स एक कब हमें मिलते हैं? जब हम दूसरों के साथ हेल्प करते हैं। तो इन चीज़ों को पे तवज्जो देनी है, इन चीज़ों को लिखना है। इस तरह अभी 2022 है, उसमें हमने गोल्स इस तरह सेट करने हैं। वी मस्ट नॉट बी सेल्फिश, एक सेल्फलेस अप्रोच हमने अडॉप्ट करना होगा। सेल्फलेस का मतलब ये है कि अपने से हट के,
अपने से बाहर आके हमने क्या करना है, अपनों के लिए, दूसरों के लिए, अपने मुल्क के लिए, तमाम इंसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम सोचें। जितना हम सेल्फलेस रवैया रखेंगे, जितना हम सेल्फलेस रहेंगे, इतना हम सोचेंगे कि दूसरों की किस तरह हेल्प आउट कर लें, इतना हमें ब्लेसिंग ज़्यादा मिलेंगे। तो हमने अपने गोल सेट करने हैं अपने अचीवमेंट्स के लिए, और अपने और दूसरों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमें क्या करने हैं, अपने गोल्स सेट करने हैं। इस तरह जो मेरी एडवाइस ये है कि अपनी लिए एक बेहतरीन स्केड्यूल बना ले। हम सब सुबह सवेरे उठना 4 AM बेस्ट टाइम है। 4 बजे अगर हम उठें, 4 बजे से 5 बजे के दरमियान हम उठें, उस वक्त से हम अपना रूटीन स्टार्ट कर लें। अपनी नींद का ख्याल रखें, एटलीस्ट 8 आवर स्लीप। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत तरीके से करें, और सुबह सवेरे जब हम उठें तो अपने लिए एक स्केड्यूल बनाएं। अगर हम लाइफ में विजन नहीं बनाएंगे, हम डेली प्लान स्केड्यूल्स नहीं बनाएंगे, तो वी विल बी जस्ट ड्रिफ्टिंग अराउंड, हमारा सारा वक्त ज़ाया होगा। अभी हमने क्या करना है, जो हमारा करियर्स गोल हैं, कितना टाइम सोशल मीडिया को देना है, कितना टाइम फैमिली फ्रेंड्स को देना है, तो सुबह सवेरे हमने ए टाइम टेबल, ए स्केड्यूल बनाना होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। कहते हैं कि हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, एटलीस्ट 1 आवर 1 to 2 आवर्स हम अपने आप को दे दें, सोली एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन कर लें, एरोबिक एक्सरसाइज कर लें, पुशअप्स कर लें, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, टोन एक्सरसाइज, बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज करें। ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे। इस तरह एक गोल सेट करें कि दिन में 1 से 2 घंटे वॉलंटियर वर्क, हम किस तरह वॉलंटियर वर्क करेंगे, ये अपने लिए बनाए। वॉलंटियर का मतलब ये है कि दूसरों के लिए क्या हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज अ डॉक्टर आई कैन रन फ्री मेडिकल कैंप्स, मैं फ्री मेडिकल कैंप्स रन कर सकता हूँ। कोई इंजीनियर है तो ही कैन हेल्प आउट इन हिज ओन कैलिबर। कोई टीचर है, बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाएं, फ्री ट्यूशन सेंटर्स खोलें। तो इस तरह अगर हम वॉलंटियर वर्क करेंगे, अगर अभी तक हमने नहीं किया, तो क्या होगा, इसके ब्लेसिंग हमें कितने फोल्ड ज़्यादा मिलेंगे। जो भी हम काम करते हैं, कम्युनिटी वर्क करते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये ज़ाया जाएगा। एक कुदरत का निज़ाम है, हमें इस तरह अचीवमेंट, इस तरह गोल, इतनी खुशियाँ मिलेंगी, इसके लिए हमने कोशिश नहीं की, एंड विदाउट एफर्ट्स हमें इतनी खुशियाँ मिल जाएंगी। तो कम्युनिटी वर्क, अपने आप को टाइम देना, रेगुलर, और डाइट का जो है ख़ास ख्याल रखें। इसका भी स्केड्यूल बना लें, कौन सी चीज़ें हमने खानी है, कौन सी चीज़ें हमने अवॉइड करनी है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी डाइट है, और अपना जो है थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना है। थिंकिंग पॉजिटिव बनेगा, सोच अच्छा बनेगा, तो आइडियाज़ अच्छे आएंगे, और इसके लिए हमारे एक्शन से साबित होगा कि हम क्या अचीव कर पाते हैं। तो हमने अपने माइंडसेट को तब्दील करना होगा। और माइंडसेट, पॉजिटिव थिंकिंग अगर हम डेवलप नहीं कर सकते, तो इस तरह लोगों के साथ बैठें कि वो अपने आप को पॉजिटिव बनाएं। मैंने कई दफ़ा ये बताया है कि पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, नेगेटिव वाइब्स VIBES, ये क्या होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है, इज़ अ थ्योरी कि हमारी बॉडी में एक स्टैटिक चार्ज है, और जिस तरह एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, तो इस तरह एक चार्ज जो होता है एक फील्ड बनाता है हमारे गिर्द। और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी उनसे खारिज होती है, एमिट होती हैं, और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे नेगेटिव एनर्जी एमिट होती है। इस तरह एक्सपीरियंस आप कर लें, अच्छे लोगों के पास बैठ जाए, उनके साथ बातें भी ना करें, उनके साथ बैठ जाएं, तो आपको सुकून मिलेगा। एंड दीज आर पॉजिटिव वाइब्स। टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, और उनके लिए दुआ क्या करें। अपने फैमिलीज़ में इस तरह लोग होते हैं जो आपको इरिटेट करते हैं, तो उनको अगर आप 100% अवॉइड नहीं कर सकते, तो क्या करें, उनके साथ अपने टाइम को, अपने कॉन्टेक्ट को मिनिमाइज़ कर लें, और उनके लिए दुआ क्या करें, उनके लिए अच्छे इंटेंशन रखा करें। इंटेंशन सबके लिए अच्छे रखने हैं, मगर दूसरों के नुकसान से भी अपने आप को बचाना होगा। ये तब पॉसिबल है कि हम अच्छी कंपनी में रहेंगे। तो साल 2022 को हमने किस तरह बनाना है, वी मस्ट अचीव अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, अपनी सेहत के हवाले से, अपने हवाले से, और कम्युनिटी के हवाले से। तो बड़ी बड़ी चीज़ें हमने क्या बता दी। यह है कि स्केड्यूल करना है, पास्ट के गलतियों से सबक सीखना है, जो पास्ट अचीवमेंट हम कर चुके हैं, खुद कर चुके हैं, तो अपने आप को अप्रिशिएट करना,
क्या कम्युनिटी वर्क हम कर चुके हैं, अगर नहीं किए तो हमने सेल्फलेस अप्रोच अडॉप्ट करना होगा। कम्युनिटी वर्क के लिए वॉलंटियर एक्टिविटी 1 से 2 घंटे, कोई भी फील्ड का बंदा हो, टीचर हो, फ्री ट्यूशन पढ़ाएं, डॉक्टर हो तो फ्री मेडिकल कैंप्स चलाएं। 1-2 घंटा एक डॉक्टर ये कर सकता है कि हफ्ते में 1 दिन फ्री क्लिनिक चलाएं। इससे बहुत बरकतें मिलती हैं। जो करते हैं, जिसकी मतलब है जिसकी खातिर हम वेजेस लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, उनसे कई फोड़ ज़्यादा हमें बरकतें मिलती हैं अगर हम वॉलंटियर काम करेंगे। लोगों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा दुआएं किया करें। जो भी चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते उसके लिए बहुत से ज़्यादा दुआएं किया करें। एक वक्त मुकर्रर करें दिन में 30 मिनट्स एटलीस्ट टू मेक प्रेयर। दुआ किया करें उस जो चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, तमाम इंसानों के लिए दुआ किया करें। तो इस तरह अगर हम विज़न सेट करेंगे 2022 के लिए तो ये साल जो है हमारा बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। कोविड के हवाले से नई वेरिएंट्स अभी भी चल रहे हैं, तो जो भी लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट कर लें। रेगुलर इंटरवल पे PCR किया करें। अपने मास्क का इस्तेमाल, हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग, कम्युनिटी वर्क, ये सारी चीज़ें अगर हम नए साल में करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। हैप्पी न्यू ईयर अगेन। बाय बाय।